तो आमतौर पर समाज में सबकी हाइट एक जैसी नहीं होती है, फिर भी कुछ लोग बहुत छोटे होते हैं जिन्हें आप ड्वार्फ यानी बौना कहते हैं। हम यहाँ पर इस बारे में बात नहीं करेंगे कि ड्वार्फिज्म यानी बौनापन क्यों होता है। हम यह बात करेंगे कि 2 से 7 साल की उम्र तक ऐसा क्या इवेल्युएशन करें, क्या मेजरमेंट करें कि आपको पता चल जाए कि बड़े होने पर आपका बच्चा ड्वार्फिज्म यानी बौना हो सकता है। बौने 2 तरीके के होते हैं, आपने देखा होगा। एक जिनका पैर बहुत छोटा होता है और एक जिनका धड़ बहुत छोटा होता है, यानी कमर के ऊपर वाला हिस्सा। तो 2 से 7 साल की उम्र तक बच्चों में बौनापन आगे चलकर बढ़ेगा कि नहीं, इसे जानने के लिए एक इंडेक्स होता है जिसे SSI इंडेक्स कहते हैं। SSI इंडेक्स जो है वो स्टेम स्टेचर इंडेक्स कहलाता है। स्टेम का मतलब धड़, जिसे आप कहते हैं तना, उसी को स्टेम बोलते हैं। तो हमारे कमर से ऊपर का जो हिस्सा है वो स्टेम कहलाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसी को सिटिंग हाइट इंडेक्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें हाइट बैठकर मापी जाती है और खड़े होकर दोनों में। तो जानेंगे SSI कैसे निकालते हैं। तो SSI निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है सिटिंग हाइट अपॉन टोटल हाइट इंटू 100। यानी बैठ करके ऊंचाई नापें आप सेंटीमीटर में, फिर खड़े होकर पूरी ऊंचाई नापें आप सेंटीमीटर में, फिर उसे 100 से गुणा कर दें। जो प्रतिशत आएगा SSI इंडेक्स देख करके आप ये जानें कि वह प्रतिशत SSI इंडेक्स को फॉलो करता है कि नहीं करता है। मान लो किसी बच्चे की उम्र 4 वर्ष है, आप उसे कुर्सी पर बिठा करके कमर से सिर तक की ऊंचाई मापते हैं, लंबाई मापते हैं, और लंबाई मान लो है 55 सेंटीमीटर, और फिर उसी बच्चे को खड़े करा करके पैर से सिर तक की लंबाई मापते हैं और वो 92 सेंटीमीटर है। तो 55/92 इंटू 100। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे आंसर 0.597 के आसपास आएगा। उसे आप 100 से गुणा करेंगे तो 59% आपको मिलेगा। तो क्या 4 साल की उम्र में SSAI 59 होना चाहिए? लेकिन रूल ऑफ थंब के अनुसार SSI का जो फार्मूला है वो बताता है 59 ना होकर के 56 होना चाहिए 4 साल के बच्चे का SSI। तो SSI बड़ा होने का मतलब ये बताता है कि उस बच्चे के कुल शरीर के हिस्से में से उसका पैर आगे चल करके छोटा होगा। अपेक्षाकृत हमारे पैर का और हमारे धड़ का जो अनुपात होना चाहिए वो बराबर नहीं होगा, उसका पैर छोटा होगा, क्योंकि SSI बढ़ा हुआ है। यहीं पर अगर SSI घटा होता, यानी SSI 56 के नीचे होता, 50 होता, तो उस बच्चे का जो धड़ वाला हिस्सा है वो छोटा होता। तो ये एक फार्मूला है जिससे आप जान सकते हैं कि आपका बच्चा अगर बड़ा हो रहा है तो आगे चल के ड्वार्फिज्म है कि नहीं। अगर इसमें आपको ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है SSI इंडेक्स में, इंडेक्स आपके सामने दिख रहा है, आप इससे कैलकुलेशन करके अपने बच्चे की हाइट जान करके बैठे हुए, खड़े हुए डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अगर इसको फॉलो नहीं करता है, ज़्यादा अंतर है, तो आप पीडियाट्रिशियन से या डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं।